क्या हो रहा है ये चाइना में? खबरें ऐसी आ रही हैं, आपने पहले भी हमारे ही चैनल पे बोला था कि ऐसा हो सकता है या तो इसको मार दिया जाए या तख्ता पलट हो जाए। अब की बार क्या हुआ? अमेरिका के 3 मिशन। पहला, शी कमजोर होता 25% काम हो गया, शी को हटाते 50% काम हो गया, चाइना का भी 50% काम हो गया, अमेरिका का भी। और अगर चाइना लड़ता तो अमेरिका का 80% काम होता है, चाइना खत्म। और अमेरिकन विल बी हैप्पी विद दैट। और अब आप देखिए, कल परसों जो हमने शो किया था उसमें तो ताइवान ने भी धमकी डाली। अब ताइवान चाइना को धमकी दे रहा है। पहले अमेरिका प्रोवोक करा, अब ताइवान चिंता को धमकी दे रहा है, देखो भैया लड़ना मत। अब कैनेडिया वाले, ये जो कनाडा वाले छोटी मोटी नेवी, इनकी ये भी अपने समुद्री जहाज स्ट्रेट ऑफ ताइवान से निकाल रहे हैं। यूएस हर महीने स्ट्रेट ऑफ ताइवान से जहाज निकाल रहा है, जर्मनी निकाल रहा है। साउथ चाइना सी तो ऐसे जहाजों की मंडी बन गई, इंटरनेशनल जहाजों की। सबके एयरक्राफ्ट कैरियर वहां, सबके वहां जहाज घूम रहे। बार 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 चाइना को प्रिक किया जा रहा है, जी जिनपिंग को प्रिक किया जा रहा है। आइडिया क्या था? या तो तुम वीक दिखो, या तो तुम्हें हटाया जाओ, या तुम लड़ो और वैसे खत्म हो जाओ। अब चाइना के if we look at the interests of China, उनके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि इस आदमी को हटा दिया जाए। 50% अमेरिका का काम होता, 50% चाइना की भी नाक बजती। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है रोहित भाई, हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। रशिया और चाइना में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप आज रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकालते, अगर आप रशिया पे बहिष्कार करते हो, रशिया के पास $600 बिलियन थे लड़ाई शुरू होने से पहले। रशिया की इंडिपेंडेंट इकोनॉमी है, रशिया का 1% डिपेंडेंस वर्ल्ड ट्रेड पे नहीं है। चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हार्डली कुछ बचा है, एज पर सम एक्सपर्ट्स। कल हमने बात की, कुछ नंबर्स दिए थे मैंने। एक दो डिटेल्स सुमित भाई, ये दो डिटेल्स मैं आपको देना चाहूंगा। एक चीज और थी जो कि मैं बताना भूल गया, वो ये था कि एक चाइनीज डिफेंस की यानी कि चाइनीज आर्मी की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी 21 तारीख को, जिसमें शी जिनपिंग को होना चाहिए था लेकिन वो थे नहीं। अगर वो क्वारंटाइन में रखे जाते, अगर क्वारंटाइन में, तो वो ऑनलाइन कर सकते थे, वाया टीवी एड्रेस कर सकते थे, वो नहीं थे। उनके डेप्यूटी थे जो कि वाइस चेयरमैन सीसीपी है मिलिट्री कमीशन के, वो थे वहां पे। सीसीटीवी यानी कि चाइना की ऑफिशियल टीवी ने भी इसका वीडियो दिखाया था, इसमें भी शी जिनपिंग मिसिंग थे और एक आदमी शामिल था जिसको 2 हफ्ते पहले शी जिनपिंग ने सैक कर दिया था आर्मी से, वो आदमी बैठा था। अगर चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, तो उन्होंने जिसको सैक कर दिया वो कैसे बैठा था? इस पर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या तख्ता पलट के आसार दिख रहे हैं? ये सारी खबरें हैं अभी तक कोई, क्योंकि चाइना एक ऐसा कंट्री है जहां पे मीडिया बहुत सेंसर्ड है, खबरें आती नहीं, जो निकालने की कोशिश करेगा गोली मार दी जाएगी। ये खबर फिर भी परकोलेट करेगी और हर जगह सुगबुगाहट है, हर जगह सुगबुगाहट है। हमने नहीं देखा है शी जिनपिंग को किसी भी फंक्शन में 16 तारीख के बाद से। 16 को लौटे हैं वो, 16 से आज तारीख हो गई है 24। आपने शी जिनपिंग को नहीं देखा है। शी जिनपिंग दिखते हैं, अपने मीडिया पे देखते हैं, उनका मीडिया भी चुप है, लेकिन वहां के जो लोग अंदर की खबरें निकालते हैं वो बता रहे हैं। सर प्लीज कंटिन्यू। देखिए, तो रोहित भाई, ये हम बात कर रहे थे, अगर आप चाइना को वर्ल्ड के ट्रेड से निकालते, अगर इमेजिन कीजिए, एक चीज बता दो, आपने स्विफ्ट से रशिया को निकाल दिया, रशिया तब भी खड़ा। आप चाइना को स्विफ्ट से निकाल दो, 3 महीने में चाइना खत्म हो जाएगा। विद इन 3 महीने चाइना's इकोनॉमी will be reduced to ashes. Mark my words, sir, will be reduced to ashes. ये एक बहुत बड़ा फर्क है। चाइना के वर्चस्व पे, चाइना की एग्जिस्टेंस पे खतरा बन गया शी जिनपिंग। मैं आपको चाइना के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, चाइना की एग्जिस्टेंस का खतरा शी जिनपिंग। चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड, चाइना इज द हब ऑफ इनोवेशन, चाइना में ये है, चाइना में वो सब बंद है। 80 करोड़ लोग को आपने बंद कर रखा कोविड के चक्कर में। आपकी फैक्ट्री प्रोडक्शन कम है, आपके एक्सपोर्ट बंद है, आपकी शिपिंग लाइनें बंद है, आपके यहाँ पावर नहीं, आपके यहाँ ड्रॉट है, आप जबरदस्ती इंडस्ट्री आप बंद कर रहे हो, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पता नहीं। एवरीथिंग इन चाइना इज ब्लीडिंग। यू आर द हाईएस्ट लेवरेज कंट्री एंड कट्स यू वन मैन, शी जिनपिंग। दिस इज द मैन हु हैज ब्रॉट चाइना टू दिस डिबैकल। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, माओ और जो डेंजिंग क्या था, डेंग, माओ और डेंग में बहुत फर्क था, दोनों कम्युनिस्ट। वैसे इसके पहले वाले प्रीमियम में और शी में बहुत फर्क है। अगर आप देखिए अब ये सारा घटना का, दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द थिंग्स व्हिच गिव्स यू द लॉजिक why this kind of a thing is possible, because he has become a threat to China itself. He's the Frankenstein of China. He's the biggest threat to Chinese existence in the world space. देखिए, चाइना लड़ नहीं सकता, ये हमने देख लिया, इसमें बहुत डिबेट कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखिए। पहली बात, 2 साल से शी जिनपिंग चाइना से बाहर नहीं गया। रोहित भाई, लास्ट टाइम हमने शो किया, मोदी जी के डर के कारण शी को एससीओ जाना पड़ा, नहीं तो वहां भी नहीं जाता। और आप, मैंने ये भी बोला था, इंडिया हैज डोमिनेटेड द एससीओ फोरम। इसका ही आर्टिकल एक टाइम्स ऑफ इंडिया में 2 दिन बाद आया था, which exactly reiterated what I had said earlier 2 or 3 days back in your show,
और इन ऑन नेशनल टीवी और अदर चैनल्स, इंडिया विल डोमिनेट एससीओ। वही हुआ, इंडिया के डर से, मोदी जी के डर से शी को वहां जाना पड़ा और आते ही ये गिरफ्तार हो जाते। आपने ये बात करी, अब आपके एक शो पर मैंने बोला था, शी एक ऐसा आदमी है, ये है चाइना का प्रेसिडेंट, ये सीसीपी का जनरल सेक्रेटरी, ये है चाइना का लेजिस्लेटिव हेड और ये है पीएलए का हेड। अगर आप इन चारों चीजों को देखें, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी अगर डंडी निकाल जाए इसकी सल्तनत गिरती है? और ये चार बंदूक, कौन सा ऐसा बंदूक खींचा जाए इसको? अगर आप सीसीपी से हटाते हो, पीएलए के पास है, लेजिस्लेशन से हटाते हो कोई बात नहीं, जनरल सेक्रेटरी तब भी, जनरल सेक्रेटरी से हटाते हो तब भी पीएलए के पास है। अगर पीएलए का खंबा निकाला जाए चार में से, चौथा पिलर पीएलए वाला, तो ये आदमी बिल्कुल गिर जाता है। दिस मैन लिटरली फॉल्स, और वही हो रहा है। आप अगर आप मीडिया की खबरें देखें, 80 किलोमीटर लंबा कारवान जा रहा है बीजेपी की तरफ, 80 किलोमीटर लंबा। आप सोचिए उसमें कितनी गाड़ियां होंगी? 80 किलोमीटर लंबा का मतलब कुछ हजार गाड़ियां हैं। ये हजारों गाड़ियां बीजिंग की तरफ क्यों जा रही है? अब ये रिपोर्ट आई है 60% फ्लाइटें कैंसिल हुई, क्यों हुई है? मैंने भी कुछ दोस्तों से यूएस में, हांगकांग में, इधर उधर पता किया, मैंने भी कुछ सोर्सेज से पता किया, और रोहित भाई आपकी बिल्कुल, आई विल एग्री विद यू, मेरे भी सोर्स ये कह रहे हैं कि देयर इज समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग, एवरीथिंग इज नॉट ओके। वी कैन नॉट कंफर्म हुआ है नहीं हुआ, बट कुछ ऐसा जरूर वहां हुआ है जो वहां नहीं होता, कुछ ऐसी चीजें वहां हो रही जो नहीं हो रही है। बट हाँ, अब दो ही चीजें निकलेंगी, या तो ये निकलेगा कि भाई जिसने कू किया या तो वो निपट जाएगा, या जिसका कू हो गया वो निपट जाएगा। एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। मैं आपको यहाँ एक बात बताऊं, आपके पाकिस्तान मीडिया पे, कई मीडिया, इंडिया अपने नेशनल मीडिया पे मैं कह चुका हूँ, जी को एक डिजीज बताई गई थी, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। उसमें क्या होता है, शायद डिजीज का नाम आई माइट नॉट रिमेंबर करेक्टली, उसमें ये है कि जो दिमाग की नस है वो पतली हो जाती है और आदमी कभी भी निपट लेता है। तो मैंने कहा था भाई, पुतिन हैज सम डिजीज व्हिच नोबडी नोज, सम इंडियन लीडर्स हैव सम डिजीज नोबडी नोज। जो बड़े लीडर की डिजीज होती वो भी नेशनल सीक्रेट होता, वो भी नेशनल ट्रेजर होता है। आप अगर उसको बता रहे हो तो आप क्या तैयारी करो कि एक दिन बोलेंगे इस प्रेशर बढ़ गया, सर की नस रात रात में पड़ गई, निपट गया। Was this the idea? जब चाइना में से कोविड के नंबर नहीं आ रहे, डेथ के नंबर नहीं आ रहे, जितने लोग गलवान में मरे उसका नंबर नहीं आ रहा, और आपको चाइना का मीडिया बता रहा शी जिनपिंग को ये बीमारी है, क्यों? ये क्यों बताया गया? ये इंटरनेशनल मीडिया को क्यों बताया गया? ये कवायद बहुत पहले से हो रही है। आपके शो पे, पाकिस्तान मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे मैं बोल रहा हूँ कि वहां पे ये चीज कभी भी हो सकती है, दिस इज पॉसिबल। तभी मामा जी, शी जिनपिंग मामा जी, तभी मामा जी चाइना छोड़ के नहीं जा रहे थे, तभी मामा जी को डर लग रहा था। जब 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 मोदी जी आ गए तो बेचारे का इतना डर लगा, इतना हिल गया, कह रहा आगे जाऊं तो मरो, पीछे जाऊं तो मरो, क्योंकि दुनिया को पता था, सीसीपी को पता था, ये डर के मारे बाहर नहीं जा रहा, और वहां दुनिया में इसकी खिल्ली उड़ जाए, इसने वहां गया। अगर ये वहां स्ट्रांग नहीं होगा तो इसे थर्ड टर्म, देखिए पॉलिट ब्यूरो कांग्रेस की मीटिंग कब है? 20 अक्टूबर के आसपास है। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, हर मीडिया पे कह रहा हूँ, दैट विल डिटरमाइन कि इसको थर्ड टर्म मिलेगा नहीं मिलेगा। डिक्टेटरों का इतिहास दिखाइए, स्टालिन को उठाइए, पिनोशिया को उठाइए, आप हिटलर की बात कीजिए, हर एक का अंत ऐसे ही होता है। दे ऑल डाई और किल्ड अंडर सर्कमस्टेंसेस लाइक दिस। सद्दाम हुसैन की बात, किसी की भी बात कीजिए, डिक्टेटर का दुनिया में इतिहास यही रहा, दैट इज हाउ दे एंड अप। क्योंकि जब डिक्टेटर को लगता है मैं समाज से भी बड़ा हूं, मैं देश से भी बड़ा हूं, मैं हर चीज से बड़ा हूं, मुझे बताइए दुनिया में कौन सी ऐसी शक्ति, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ भाई, कौन सी ऐसी शक्ति, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या चाइना में कौन ऐसा नहीं चाहता ये बंदा हट जाए? अब ये वैसे हटाए या इसको हटाया जाए? वाई? 80 किलोमीटर लंबा कारवा, उसका वीडियो भी अवेलेबल है। बिल्कुल, वो कारवा जाता है, वो दिख रहा है बीजिंग की ओर। ये वीडियो वहीं से डाला गया है, कोई आदमी अपनी कार से जा रहा है और लाइन से गाड़ियां खड़ी हैं आर्मी की, चाइनीज आर्मी की, जो कि बीजिंग की ओर जाती हुई बताई जा रही है। हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नहीं। ये कारवा क्यों जा रहा है? क्या ये नॉर्मल रूटीन मूवमेंट नहीं हो सकती? नहीं रोहित जी, इस पे आएंगे। देखिए, अगर आप गोर्बाचोव वाला देखें, येल्त्सिन वाला देखें, किसी भी लेटेस्ट जो कू हुए हैं, अगर आप किसी में भी देखें, पहले क्या खबर आती है? पाकिस्तान के कू स्टडी कीजिए, आर्मी जी मार्च करी, आर्मी का मार्च करना, आर्मी के कारवान बड़े बड़े देखना, ये पहला सटल हिंट होता है। देखिए, कंफर्मेशन डिनाइल का हमारा काम नहीं है, पॉसिबिलिटीज पे बात कर सकते हैं। कंफर्मेशन डिनाइल गवर्नमेंट करेगी, बट नाम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। बट एक चीज जो हमें चीजें दिख रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं। अगर ये हमें कारवान दिख रहा है रोहित भाई, तो एक बहुत चिंता का विषय है। ये कारवान का इतना बड़ा मूवमेंट नहीं होता, मूवमेंट होता तो बताया जाता है। 80 किलोमीटर लंबा कारवां, 80 किलोमीटर समझते हैं आप? मतलब यहां से पानीपत से क्या, सोनीपत से भी आगे का कारवां, करनाल तक का कारवां, दिल्ली से करनाल तक की मिलिट्री की गाड़ियां दिल्ली आ रही। कारण तो कुछ तो ना, क्यों आ रही है? इतनी बड़ी मूवमेंट यूजुअली मिलिट्री के अनअनाउंस और अनडिक्लेयर्ड नहीं होती। जैसे मिसाइल टेस्टिंग अनाउंस्ड और अनडिक्लेयर्ड नहीं होती, वैसे भी मिलिट्री का मूवमेंट इतना अनाउंस अनडिक्लेयर्ड नहीं होता।
चाइना की इकोनॉमी को देखिए, चाइना के ड्रॉट को देखिए, चाइना की हालत को देखिए। क्या ऐसा रीजन है कि जब चेंज नहीं होगा, और चेंज करने के लिए एक ही सट्टा है कम्युनिस्ट पार्टी के पास। मैंने आपको ये भी बताया था, जो कम्युनिस्ट पार्टी के एल्डर्स है उन्होंने पीछे एक लेटर भी निकाला था कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी में अभी कम्युनिस्ट पार्टी में अभी ये आदमी खतरा बन चुका है। ये कम्युनिस्ट पार्टी के एल्डर्स का लेटर आया था 15 दिन पहले, 1 महीना पहले एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी की, जहां करीब 15 दिन की मीटिंग हुई। उसके आने के बाद ये और इसका डिप्टी दोनों इकोनॉमी को रो रहे हैं। जब मैं 3 साल से कह रहा हूं, हर चैनल पे कह रहा हूं इनकी इकोनॉमी खत्म है, जब मैं कह रहा हूं द बिगेस्ट फसाड ऑफ आवर टाइम्स इज चाइनीज इकोनॉमी, कोई मानने को तैयार नहीं था। आज देखिए ये हकीकत सामने आ रही है। दिस इज एंड इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रोहित भाई, आई कैन नॉट कंफर्म और डिनाई, बट स्पीकिंग फ्रॉम एनालिस्ट पर्सपेक्टिव दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। वी कैन नॉट से कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर आप देखिए, अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो ग्लोबल टाइम्स आके ये क्यों नहीं बताता? चाइना का चंदा मामा ग्लोबल टाइम्स आके ये क्यों नहीं बता? चंदा मामा बाय द वे आप जानते क्यों कहता हूं मैं? चंदा मामा हमारे कॉमिक्स निकालता है ना बच्चों की, टिन वगैरह की। तो ये चंदा मामा ये क्यों नहीं आके कह रहा है कि ये गलत है, ये गलत है, ये खराब है? प्रोपोगंडा के लिए नंबर 1 है ग्लोबल टाइम्स। चाइना में हवा हिल जाए, कहते देखो हमने तूफानों का रुख मोड़ लिया, एक बाल्टी पेट्रोल निकल जाए बोले हमारे कुएं निकल गए। जो प्रोपोगंडा मशीन है चाइना की ग्लोबल टाइम्स, वो चुप है। ग्लोबल टाइम्स में डिनाइल क्यों नहीं आ रहा? जब दुनिया में ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा, हमारे मीडिया पे खबरें चलने लगी, चंदा मामा शांत क्यों है? आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? चंदा मामा शांत क्यों है? चंदा मामा डिनाई क्यों नहीं कर रहा? ग्लोबल टाइम्स डिनाई क्यों नहीं कर? ग्लोबल टाइम्स आके डिनाई कर दे भाई ये सब झूठ है। अगर मैं आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताऊं, जो आपने बताया शंघाई से फटाफट भागा, ताशकंद से फटाफट भागा जी, उसके बाद दिखा नहीं जो बंदा था। अभी एक और चीज हुई, अभी एक बहुत सीनियर मेंबर को इसने सजाए मौत दे दी। ये एक टर्निंग पॉइंट था। क्यों? जब ये अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबरों को सजाए मौत दे रहा है करप्शन पे। नंबर 1 करप्ट कंट्री है दुनिया में चाइना, ठीक है, नंबर 1 रेटिंग है। और तुम तो करप्ट नहीं हो, तुम क्या दूध के दूल्हे हो क्या? तुम्हारा करप्शन का सबसे बड़ा एपिटोम है जैक मा टीचर था, इंग्लिश टीचर था सर। इंग्लिश टीचर से वो 350 बिलियन डॉलर का मालिक बनता है। उस आदमी को जिसको मैकडोनाल्ड वेटर नहीं रखता, वो 350 बिलियन डॉलर का मालिक बनता है। 5 साल पहले मैंने नेशनल मीडिया पे डिक्लेयर किया था कि ये सीसीपी का मेंबर है रोहित भाई, ये सीसीपी का मेंबर है। कोई नहीं मानता था। 2 साल पहले जैक मा ने खुद बोला है मेंबर ऑफ सीसीपी। ये है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का करप्शन। 150 बिलियनर, 200 बिलियनर वहां गायब है। जैक मा ने एक शब्द खोला, 350 बिलियन से औकात उसकी घट के 30 बिलियन हो गई। 320 बिलियन उसकी उड़ गई, 320 बिलियन उसकी औकात उड़ गई। ये सच्चाई है चाइना की। 5 ट्रिलियन आपका रियल एस्टेट खत्म, सबसे बड़ा जीडीपी अर्नर। आपकी जो बुलेट ट्रेन है 1 ट्रिलियन, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का लॉस। उनका लॉस पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। ये हकीकत है वहां। क्या चाइना में चल रहा है? एग्रीकल्चर ड्रॉट, आपके मिलियंस ऑफ हेक्टेयर किलोमीटर्स में ड्रॉट है। आपके यंगसिया में पानी 1/4 लेवल पे आ गया आज के डेट में, राइट? 4 बड़े रिवर तो आपके सूख गए। आप बताइए चाइना में क्या ऐसी संभावना जिसको देख के बोल सकते हैं कू नहीं हो सकता? आज सवाल नहीं है कू हुआ या नहीं हुआ, हमें नहीं पता, बट कोई ऐसी संभावना नहीं जिसको हम कह सकते हैं नहीं ये खबर गलत है, ये खबर नहीं हुई। एक कहावत है रोहित भाई इंग्लिश में, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, देयर इज नो स्मोक विदाउट, क्वांटम ऑफ फायर मे बी लेस और मोर, but when there is smoke you have to be 101% sure sir there is fire somewhere down the line। आज ये हांगकांग में खबर है, आज ये सिंगापुर में खबर है, आज ये यूनाइटेड स्टेट्स में खबर है। ऐसी क्या बात है रोहित भाई? अमेरिका रोज पिन चुबाता है, रोज पिन चुबाता है, रोज पिन चुबाता है। ऐसी क्या बात है? ताइवान धमकी देता, आके लड़ लो। ताइवान धमकी दे रहा है चाइना को, आके लड़ लो। और ये जो पीछे मैंने आपको बोला, मैंने जो सर्कस करे ना, गत्ते के जहाज उड़ा रहे हैं कि हमने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ा, तब भी मैंने बताया था कि भाई औकात है तो अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ एक मिसाइल डाल के देखो, अमेरिका विल डिसनेट यू फ्रॉम अर्थ। गत्ते का जहाज उड़ाना बहुत आसान है, क्योंकि गत्ते का जहाज रिटेलिएट नहीं करता। और ये मैं उन लोगों को भी बोलना चाहता हूं ना जिन्होंने यहां भी ये भ्रम फैला रखा रोहित भाई चाइना स्ट्रांग है। चाइना स्ट्रांग होता ना, रशिया सुपर पावर है, लड़ रहा, दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहा है, वेस्ट की पैंट गिली हुई है, एक्सक्यूज मी वर्ड्स। चाइना क्यों नहीं लड़ता? चाइना की 2 बड़ी दिक्कत है, आज मैं आपको बताऊं क्लियर। ये बहुत बड़ा भ्रम है चाइना स्ट्रांग है। पहली दिक्कत है उनकी इकोनॉमी, उनकी इकोनॉमी इज डिपेंडिंग ऑन वर्ल्ड ट्रेड। अगर आप चाइना पे स्विफ्ट का बैन लगा दो, चाइना 3 महीने में खत्म। इमेजिन जो रशिया पे आपने बैन लगा दिया, स्विफ्ट से निकाला, चाइना को स्विफ्ट से निकाल दो, चाइना फिनिश 3 मंथ्स, आई एम टेलिंग यू इज फिनिश्ड। दूसरी बात, द बिगेस्ट चिंक इन चाइनीज आर्मर इज चाइनाज आर्सेनल इज अनरिलायबल सर। ये मैं 10वीं बार आपके शो पे, हर शो पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। चाइनाज आर्मर इज गॉड डैम अनरिलायबल। जुगाड़ गाड़ियां उनके पास सारी,
वो DF-16 की बात करे, हर एक की बात करे, दे डोंट ट्रस्ट देयर आर्सनल, तभी वो हर दुनिया से हथियार लेते हैं, सामान लेते हैं। इकोनॉमी और आर्सनल, दिस मेक्स चाइना हाईली वल्नरेबल। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अफवाह है कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। दावा ये किया जा रहा है कि हाल में ही जब शी जिनपिंग उज्बेकिस्तान के समरकंद SCO समिट में थे तभी उन्हें सेना के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। हालांकि अब तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और ना ही वहां के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इसका खंडन किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर शी जिनपिंग हैशटैग पर हजारों की संख्या में ट्वीट किए जा रहे हैं। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट के बाद अब यह सवाल तेजी से उठ रहा है। हालांकि उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा है कि इस अफवाह की जांच की जानी चाहिए कि शी जिनपिंग बीजिंग में नजरबंद हैं। उन्होंने ट्वीट किया था कि चीन को लेकर एक नई अफवाह है जिसकी जांच की जाएगी। क्या शी जिनपिंग नजरबंद हैं? माना जा रहा है कि जब शी जिनपिंग हाल में ही समरकंद में थे तब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने सेना के अध्यक्ष पद से उन्हें हटा दिया। उसके बाद अफवाह है कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। इस ट्वीट के साथ ही उन्होंने एक ऑडियो भी शेयर किया। चीनी सोशल मीडिया यूजर्स ने भी ये इस बात का दावा किया है कि जिनपिंग को हाउस अरेस्ट में रखा गया है और इसके अलावा ये भी दावा किया जा रहा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन पार्टी यानी PLA ने शी जिनपिंग को राष्ट्रपति के पद से हटा दिया है और सत्ता अपने हाथ में ले ली है। और कहा जा रहा है कि अब चीन के राष्ट्रपति ली कियाओमिंग चीन के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं हुई है। इंटरनेशनल डेस्क के पत्रकारों का मानना है कि ऐसी बातें सिर्फ कोरी चर्चा भर हैं। चीन की खबरें देने वाला ग्लोबल टाइम्स, CNN और BBC जैसे चैनलों ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की है। अब ऐसे में अब तक का सच यही है कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है और ना ही चीन में कोई तख्ता पलट हुआ है। लेकिन खबरें ऐसे नहीं उठती हैं। अगर खबरें उठी हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बात ज़रूर होगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि चीन का जो मीडिया है, चीन का जो सरकारी भोंपू है ग्लोबल टाइम्स, उसने भी इस बात की पुष्टि नहीं की है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खबर ज़रूर है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इससे जुड़ी हुई खबर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।